भारत का भूगोल। इंडियन जियोग्राफी। भारत एक झलक। भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है जो कि एशिया के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 ओर से घिरा हुआ है। पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतर विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत का क्षेत्रफल ताक 87,263 वर्ग किलोमीटर है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में इसका 7वां स्थान है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से संसार में चीन के बाद दूसरा स्थान है। विश्व की 2.4% भूमि भारत के पास है, जबकि विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में ही रहती है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलद मरुमध्य है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है, जिसका देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है। यह ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत की समुद्री सीमा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है, जबकि स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा इसकी मुख्य भूमि की तटरेखा 6,100 किलोमीटर है। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा, जबकि गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका सबसे छोटा राज्य है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से इसका सबसे छोटा राज्य है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, जबकि लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, जबकि लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है, जबकि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य है। मध्य प्रदेश में वन जंगल सबसे अधिक है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या 608 है। बंगाल की खाड़ी में 572 तथा अरब सागर में 36 द्वीप है। भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम इंदिरा पॉइंट है और यह बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में स्थित है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच है। यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल कावारती को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप भारत को मालदीव से अलग करता है। तिरुअनंतपुरम एवं कोचीन केरल नगरों में मानसून की सर्वप्रथम वर्षा होती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों 8 को छूती है।
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का सबसे लंबा 2369 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, जो बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में शिमला में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा रेड क्लिफ है। यह 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर एम रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत की सबसे ऊंची 8611 मीटर चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में है, न कि हिमालय में। यह पाक अधिकृत कश्मीर में है तथा वृहत हिमालय के उत्तर में स्थित है। भारत के प्रमुख दर्रों में शिपकिला और बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में, बर्जिला और जोजिला कश्मीर में, नीतिला, लिपुलेखला और थागला उत्तराखंड में तथा जेलेफला और नाथुला सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत राजस्थान से लेकर दिल्ली के दक्षिण पश्चिम तक विस्तृत है। इनकी कुल लंबाई लगभग 880 किलोमीटर है। यह विश्व के सबसे पुराने पर्वत है। गुरु शिखर 1722 मीटर इनकी सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू इसी पर स्थित है, गुरु शिखर पर। विंध्याचल पर्वत उत्तर व दक्षिण भारत को स्पष्ट रूप से अलग करता है। इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। सतपुड़ा पर्वत पश्चिम में राजपीपला से आरंभ होकर छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। महादेव और मैकाल पहाड़ियाँ भी इसी का हिस्सा है। पूर्वी घाट को कोरमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट की मिलन स्थली है। भारत का पठारीय भूभाग उत्तर में गंगा सतलज मैदान से तथा शेष तीनों दिशाओं में समुद्र से घिरा है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नर्मदा इस पठार को मुख्य रूप से 2 भागों, उत्तर में मालवा का पठार तथा दक्षिण में दक्कन का पठार में बांट देती है। दक्कन का पठार भारत में सबसे बड़ा पठार है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के भूभाग आते हैं। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ है। इसकी मोटाई गंगा के मैदान में सबसे ज़्यादा व पश्चिम में सबसे कम है। ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर भारत में काराकोरम तथा हिमालय श्रेणियों में विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियर मिलते हैं। भारतीय जलवायु। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की स्थिति होती है, उस स्थान को ही जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत के मौसम संबंधी मानचित्र पुणे से प्रकाशित किए जाते हैं। वहीं पर भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय स्थित है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावान जलवायु देश के उत्तर पूर्वी भाग तथा पश्चिमी तटीय मैदान इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर,
कुछ क्षेत्रों में 800 सेमी से अधिक होती है। देश का सर्वाधिक वर्षा का स्थान मौसिनराम, जो चेरापूंजी में है, इसी प्रदेश में स्थित है। इन क्षेत्रों की प्राकृतिक वनस्पति सघन वर्षा वन है तथा ये वन सदाहरित होते हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, सह्याद्री के वृष्टि छाया में आने वाले अर्धशुष्क जलवायु के क्षेत्र को छोड़कर लगभग पूरे प्रायद्वीपीय पठार में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्षा की औसत वार्षिक मात्रा पश्चिम में 76 सेंटीमीटर से पूर्व में 152 सेमी के बीच होती है। अपेक्षाकृत नम क्षेत्रों में पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं तथा अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों की वनस्पति कांटेदार झाड़ियों तथा पर्णपाती वृक्षों का सम्मिश्रण होती है। उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, यह जलवायु मध्य महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक विस्तृत वृष्टि छाया की पेटी में पाई जाती है। कम तथा अनिश्चित वर्षा इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। इस क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति में कांटेदार वृक्षों तथा झाड़ियों का अधिकता पाई जाती है। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, इस प्रकार की जलवायु थार के मरुस्थल तथा गंगा के मैदान के अधिक नम क्षेत्रों के मध्य स्थित पंजाब से थार तक फैले एक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। यह क्षेत्र केवल शुष्क कृषि तथा पशुपालन के लिए अनुकूल है। यहाँ पर कृषि केवल सिंचाई की सहायता से ही संभव है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के पश्चिमी भाग तथा कच्छ के रण के कुछ भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है तथा कई बार कई वर्षों तक वर्षा नहीं होती। इस शुष्क जलवायु के क्षेत्र में वनस्पति आवरण बहुत ही कम है। केवल कांटेदार पौधे और कुछ घास ही इस क्षेत्र में उग पाते हैं। आर्द्र शीतकाल वाली नम उपोष्ण जलवायु, इस प्रकार की जलवायु हिमालय से दक्षिण में एक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश तथा इसके पश्चिम में उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रदेश है। पर्वतीय जलवायु, इस प्रकार की जलवायु का प्रमुख क्षेत्र हिमालय है। पर्वतीय क्षेत्रों में सूर्य के सम्मुख तथा इससे विमुख ढालों पर तापमान में काफ़ी विषमता पाई जाती है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। वर्तमान में 23.81% क्षेत्र पर वन है। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन मिजोरम में पाए जाते हैं। इसके बाद लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन, दीव, गोवा और केरल में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, जबकि हरियाणा, पंजाब में वनों का प्रतिशत लगभग 10%। भारत में सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन है। भारत में प्राकृतिक रूप से निम्नलिखित 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन, इस प्रकार के वन उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट आदि स्थानों में पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। महोगनी, आपनूस, बॉस, जारूल, बेत, सिनकोना, रबर, नारियल आदि इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इस प्रकार के वन हिमालय की तराई तथा प्रायद्वीप पठार के उत्तर पूर्वी भाग में मुख्य रूप से पाए जाते हैं।
जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। इन वनों के पेड़ बसंत काल और शुरुआती ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। साल, सागवान, शीशम, चंदन और आम आदि इन्हीं वनों में मिलने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। कटीले वन। इस प्रकार के वन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आदि स्थानों में पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। इनमें बबूल, झाऊ, खेजड़ा आदि छोटे वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतीय वन। इन वनों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, कोणधारी वन तथा अल्पाइन वन। ये वन अधिकतर हिमालय के पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं। इनमें ओक, चेस्टन, मेपल, सिल्वर फर, पाइन आदि वृक्ष मिलते हैं। ज्वारीय वन। इस प्रकार के वन समुद्र में ज्वार आने के कारण उगते हैं। मुख्य रूप से यह पूर्वी तट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में सुंदरी नामक वृक्ष, जिसके कारण सुंदरवन डेल्टा का नाम पड़ा, बहुतायत से मिलता है, जो बहुत उपयोगी है। भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियाँ। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया गया है। जलोढ़ मिट्टी। उत्तर भारत के विशाल मैदानों में नदियों द्वारा तथा समुद्री तटों पर समुद्री लहरों द्वारा बहाकर जमा की गई यह मिट्टी भारत के लगभग 22% भाग पर पाई जाती है। इसमें पोटाश की बहुलता होती है। इस मिट्टी को 2 उपवर्गों, नई जलोढ़ मिट्टी खादर एवं पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर में बांटा गया है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन, गन्ना, जूट की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। काली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण के कारण होता है। इनमें आयरन, चूना, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इसका काला रंग इसमें उपस्थित टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण होता है। रेगुर मिट्टी के नाम से जाने वाली यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। इस मिट्टी के कण घने होते हैं, जिसके कारण इसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। लाल मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण रवेदार आग्नेय शैल जैसे ग्रेनाइट, नीस के विखंडन से हुआ है। इसमें सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। इसका लाल रंग लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में मिलने वाली इस मिट्टी की प्रधान उपज ज्वार, बाजरा, दलहन, तंबाकू आदि है। लैटेराइट मिट्टी। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु के विशेष लक्षण, आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निचालन की प्रक्रिया द्वारा होता है। इसमें सिलिका की कमी है, जबकि लोहा, एल्यूमीनियम अधिक होता है। यह मिट्टी झारखंड के राजमहल, पूर्वी और पश्चिमी घाटों के क्षेत्रों एवं मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा असम, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में भी यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। पीट एवं जैविक मिट्टी। यह मिट्टी उच्च घुलनशील लवण एवं जैविक पदार्थों से युक्त होती है। पीट मिट्टी केरल के अल्पी व कोट्टायम जिले, बिहार के पूर्वोत्तर भाग, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। वन एवं पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी अधिकांश वनों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। इसमें जैविक पदार्थों, नाइट्रोजन की अधिकता होती है। यह मिट्टियाँ उन क्षेत्रों को घेरती है जहाँ या तो पर्वतीय ढाल हो या वन क्षेत्रों में घाटियाँ हो।
यह मिट्टी मुख्य रूप से हिमालय के पर्वतीय भागों, तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर आदि जगहों पर मिलती है। मरुस्थलीय मिट्टी। अरावली श्रेणी के पश्चिम में जलवायु की शुष्कता तथा भीषण ताप के कारण नंगे चट्टानें विखंडित होकर यह मिट्टी बनाती है। यह मिट्टी राजस्थान, हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। ये अनुवर एवं अनुत्पादक रेत, ऊसर एवं कल्लर के रूप में भी जानी जाती है। इस मिट्टी का विस्तार उत्तरी भारत के सूखे एवं अर्ध सूखे क्षेत्रों यथा पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा बिहार के कुछ हिस्सों में है। भारतीय कृषि। भारत में प्राचीन काल से ही विस्तृत कृषि प्रणाली रही है। वर्तमान में भी इसकी 60% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, 23.81% भाग पर वन एवं बचे हुए भाग पर बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 47% भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। भारत में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का अंश सकल घरेलू उत्पाद GDP में निरंतर घटता जा रहा है। ऋतु के आधार पर फसलें। भारत में ऋतु के आधार पर 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। रबी की फसलें। यह फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, तिलहन इत्यादि। खरीफ की फसलें। यह जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है, जैसे चावल, मक्का, कपास, ज्वार, गन्ना, बाजरा, तंबाकू और दालें इत्यादि। जायद की फसलें। यह मार्च में बोई जाती है तथा मई जून में काटी जाती है, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा इत्यादि। फसलों के स्वरूप के आधार पर निम्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। खाद्यान्न फसलें। इनके अंतर्गत गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, जौ और दालें इत्यादि उगाई जाती है। व्यापारिक नकदी फसलें। इनको व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है, जैसे कपास, गन्ना, जूट और तंबाकू इत्यादि। चारे वाली फसलें। इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की घास, रिजिका और चारा इत्यादि आती है। पौध वाली फसलें। इनके अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, रबड़, इलायची और नारियल इत्यादि आती है। बागवानी वाली फसलें। इनके अंतर्गत प्याज, आलू, फल और सब्जियां इत्यादि आते हैं। प्रमुख भारतीय फसलें एवं उत्पादक राज्य घटते क्रम में निम्नलिखित हैं। चावल। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। गेहूँ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। मक्का आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। बाजरा राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। जूट पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। तिलहन मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। दलहन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। चाय असम, पश्चिम बंगाल, केरल। कॉफ़ी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। रबड़ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। रेशम कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम। तंबाकू गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। आलू उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। विश्व में इसका श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। हरित क्रांति से उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि गेहूं में हुई है। चावल का भाग लगभग स्थिर तथा मोटे अनाज एवं दालों के भाग में कमी आई है। भारत में दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है।